हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 75। शगुन सुबह जल्दी उठ गई। नहा धोकर वह डाइनिंग टेबल के पास चली आई। बीती रात उसने गुड्डू के साथ जो गोलगप्पे खाए थे उससे उसका पेट खराब हो गया और खट्टी डकारें भी आ रही थी। शगुन ने देखा मिश्राइन ने उसके लिए सहरी तैयार की थी। शगुन को देखकर मिश्राइन ने कहा, अरे आओ आओ बिटिया, बैठो, ये सब तुमको खाना है। उसके बाद तुम्हारा व्रत शुरू हो जाएगा और तुम कुछ खा पी नहीं पाओगी। शगुन ने देखा उसके लिए डाइनिंग टेबल पर ढेरों खाना रखा हुआ था। शगुन कुर्सी पर आ बैठी। मिश्राइन ने उसके सामने प्लेट रखी और उसमें खाना परोस दिया। पूरी, आलू की सब्जी, साबूदाने की खीर और भी बहुत कुछ था जो मिश्राइन ने शगुन की सहरी के लिए बनाया था। शगुन ने खाना शुरू किया। एक दो निवाले खाने के बाद से ही उसे पेट में जलन महसूस होने लगी। उसे जबरदस्ती खाते देखकर मिश्राइन ने कहा, क्या बात है शगुन, अच्छा नहीं बना? माँ जी ने इतने प्यार से और मेहनत से बनाया है, मुझे खाना ही पड़ेगा। शगुन ने मन ही मन कहा और फिर मुस्कुराते हुए मिश्राइन को देखकर कही, सब बहुत अच्छा बना है माँ जी। अरे तो फिर ओढ़ लो ना, सब तुम्हारे लिए ही बना है। मिश्राइन ने शगुन की प्लेट में पूरी रखते हुए कहा। शगुन ने मुश्किल से 2 पूरी खाई और कहा, बस मेरा हो गया। अरे तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, चलो कोई बात नहीं, तुम आओ जाकर आराम करो। मिश्राइन ने कहा तो शगुन उठकर हाथ धोने वॉश बेसिन की तरफ चली गई। हाथ धोते हुए शगुन ने महसूस किया कि उसका मन अब कुछ कच्चा हो रहा है। उसने कुल्ला किया, मुंह धोया और अपने कमरे में चली आई। वेदी सो रही थी। सुबह हो चुकी थी, बस हल्का अंधेरा था। शगुन वापस ना सोकर बाहर चली आई और घर की साफ सफाई करने लगी। मिश्राइन ने देखा तो कहा, अरे शगुन, ये क्या कर रही हो? आज तुम्हारा व्रत है, तुम आराम करो, जे सब काम वेदी कर लेगी। लेकिन माँ जी खाली बैठे मैं क्या करूंगी? शगुन ने कहा तो मिश्राइन ने कहा, अभी थोड़ी देर में सूरज निकल आएगा तो तुम सुबह की पूजा पाठ कर लेना, पौधों में पानी दे देना और छत पर पक्षियों को दाना पानी डालाना। इसके बाद भी काम करने का मन करे तो हमें बताना, हमारे पास ऐसे बहुते काम हैं। मिश्राइन की बात सुनकर शगुन मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद मिश्रा जी उठकर बाहर आए तो मिश्राइन रसोई की तरफ जाने लगी। शगुन ने उन्हें रोका और कहा, पापा जी के लिए चाय तो मैं बना सकती हूँ ना? अच्छा ठीक है, तुम बनाई दो, तब तक हम दूसरा काम देख लेते हैं, कहकर मिश्राइन वहां से चली गई। शगुन मिश्रा जी के लिए चाय बनाने किचन में चली आई। शगुन चाय बनाने लगी। मिश्रा जी के लिए चाय बनाते हुए उसने गुड्डू के लिए भी चाय बना दी। गुड्डू अपने कमरे में मजे से सो रहा था। कुछ देर बाद शगुन चाय लेकर उसके कमरे में आई। उसने चाय का कप टेबल पर रखा और गुड्डू की तरफ आकर उसके सिहराने बैठकर उसे उठाने लगी। गुड्डू गहरी नींद में सोया हुआ था। शगुन ने उसे आवाज दी लेकिन गुड्डू नहीं उठा। शगुन ने थोड़ी सी कंबल हटाई और उसका कंधा थपथपाते हुए उसे उठाया, लेकिन गुड्डू नींद में था। वह शगुन की तरफ मुंह करके फिर सो गया। शगुन थोड़ा सा और झुकी और उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, गुड्डू जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। गुड्डू ने नींद में शगुन के हाथ को पकड़ा और उससे अपनी ओर खींच लिया। शगुन उसके सीने पर आ गिरी और गुड्डू उसे अपनी बाहों में लेकर फिर सो गया। गुड्डू जी, ये क्या कर रहे हैं आप? शगुन ने गुड्डू की बाहों में कसाते हुए कहा, लेकिन गुड्डू तो गुड्डू ठहरा, उसे तो बस अपनी नींद से प्यार था। शगुन ने देखा गुड्डू जाग नहीं रहा है तो उसने उसके हाथ पर चिकोटी काटी। अचानक नींद से गुड्डू उठा और चिल्लाया, आह! उसने देखा शगुन उसकी बाहों में तो है, तो उसने उसे छोड़ा और दूर हटते हुए कहा, तुम कब आई और यहाँ क्या कर रही हो? आपकी चाय लेकर आई थी, लेकिन आप तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। शगुन ने उठते हुए कहा और टेबल की तरफ चली गई। गुड्डू ने इधर उधर देखा और अपनी टी शर्ट ढूंढने लगा। उसने टी शर्ट उठाई और पहनते हुए कहा, सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? शगुन ने चाय का कप लेकर गुड्डू की तरफ आते हुए कहा और चाय उसकी तरफ बढ़ा दी। वो नींद में हमने तुम्हें। सॉरी। गुड्डू ने चाय का कप लेकर एक घूंट भरा और शगुन की तरफ देखकर कहा,
इसमें मीठा कम है। शगुन ने सुना तो वह गुड्डू के पास आई, थोड़ा झुकी और उसके होठों को अपने होठों से छूकर कहा, अब ठीक है? गुड्डू कंबल के साथ धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसकी नींद टूट गई। जो कुछ अभी घटा वो सिर्फ एक खूबसूरत सपना था जो गुड्डू ने देखा था। अपना सर सहलाते हुए गुड्डू उठकर बैठ गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा, ना वहां शगुन थी ना ही चाय का कप। बेचारा गुड्डू समझ ही नहीं पाया कि थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ वो सपना था या फिर हकीकत। आप नीचे क्या कर रहे हैं? शगुन ने कमरे में आते हुए कहा। उसके हाथ में चाय का कप था जो उसने लाकर टेबल पर रख दिया। गुड्डू ने देखा शगुन ने वही कपड़े पहने थे जो कुछ देर पहले उसे सपने में दिखे थे। वह हैरानी से शगुन को देखने लगा। शगुन ने गुड्डू को ऐसे देखा तो कहा, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ हम ठीक है। गुड्डू ने जल्दी से उठते हुए कहा। शर्ट टी शर्ट कुछ नहीं पहना था, इसलिए उसने खुद को कंबल से ढका था। शगुन को बड़ा अजीब लगा। उसने कंबल का दूसरा सिरा पकड़कर कहा, लाइए मुझे दीजिए, मैं समेट देती हूँ। नहीं, हम समेट लेंगे, गुड्डू ने कहा। अरे दीजिए ना, मैं कर देती हूँ, शगुन ने खींचते हुए कहा। अरे हम कर लेंगे, कहते हुए गुड्डू ने कंबल जोर से खींची, जिससे शगुन उसकी बाहों में आ गिरी। गुड्डू और शगुन एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। शगुन का हाथ गुड्डू के सीने पर बाईं तरफ था और उसकी तेज धड़कनों का शोर वह महसूस कर रही थी। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गुड्डू और शगुन खो से गए। शगुन के बालों की लट जब उसके गालों पर आकर झूलने लगी तो गुड्डू ने अपनी उंगलियों से उसे शगुन के कान के पीछे कर दिया। गुड्डू की छुअन का वो एहसास जिससे शगुन अनजान नहीं थी। जब शगुन को होश आया तो वह गुड्डू से दूर हटी और टेबल की तरफ जाते हुए कहा, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। शगुन चाय लेकर आई। इतने में गुड्डू ने बिस्तर पर पड़ी अपनी टी शर्ट उठाकर पहन ली और बिस्तर पर आ बैठा। शगुन ने चाय का कप गुड्डू को दे दिया। गुड्डू ने चाय का घूंट भरा। चाय में आज मीठा कम था। गुड्डू की आंखों के सामने सुबह वाला सपना आ गया। उसने शगुन की तरफ देखा और कहा, चाय में मीठा कम है। गुड्डू को लगा ऐसा कहने पर शगुन शायद वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे सपने में हुआ था, पर गुड्डू की किस्मत शगुन ने ए भगवान, मेरा गला बहुत खराब है सच में, पर सिर्फ आप लोगों के लिए मैं अपने गले को रिस्क में डाल के ये कहानी आगे सुना रही हूं, तो लाइक करना मत भूलना। शगुन ने सुना तो कहा, मैं चीनी लेकर आऊं? हमें लगा आकर किस करोगी, गुड्डू खुद में ही बड़बड़ाया। तो शगुन ने कहा, कुछ कहा आपने? नहीं, हम तो बस ऐसे ही, चाय अच्छी बनी है, हम पी लेंगे, गुड्डू ने बात संभालते हुए कहा। ठीक है, आप पीछे, मैं चलती हूँ, शगुन ने कहा और जाने लगी। शगुन, गुड्डू ने कहा। हाँ, शगुन ने पलटकर कहा। तुमने भी व्रत रखा है? गुड्डू ने पूछा। हाँ, शगुन ने कहा। किसके लिए? गुड्डू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्यों जानना है? शगुन ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। तो गुड्डू शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगा और कहा, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। वक्त आने पर आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, शगुन ने कहा और वहां से चली गई। गुड्डू ने जाते हुए देखा और धीरे से खुद से कहा, फिलहाल तो सवाल ये है कि सुबह सुबह जो हम देखे वो साला सपना ना होकर सच काहे नहीं था। गुड्डू ने चाय खत्म की और उठकर नहाने चला गया। तैयार होकर गुड्डू नीचे आया, नाश्ता किया और शोरूम के लिए निकल गया। गुड्डू के पहले चले जाने की वजह से अब मिश्रा जी थोड़ा देर से ऑफिस के लिए निकलते थे। सबके नाश्ता करने के बाद शगुन डाइनिंग पर रखे बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी। उसका जी मिचलाने लगा। गोलगप्पे खाने और सुबह सहरी खाने की वजह से उसे एसिडिटी होने लगी थी। शगुन अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मिश्राइन ने देखा तो उसके पास आकर कहा, शगुन, तुम ठीक हो ना बिटिया? हाँ माँ जी,
मैं ठीक हूं, शगुन ने कहा, जिसके सीने में जलन का एहसास हो रहा था। छोड़ो ये, यहाँ आओ और हमारे साथ बैठो। कहते हुए मिश्राइन उसे अपने साथ ले आई और बाहर आंगन सोफे पर बैठाते हुए कहा, थोड़ी देर खुली हवा में बैठो, अच्छा लगेगा। पहली बार व्रत रखा है ना तुमने, इसलिए ये सब हो रहा है। माँ जी मैं ठीक हूं, शगुन ने कहा। वह उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। मिश्राइन उसके पास बैठी और कहने लगी, देखो बिटिया, माँ हूं, चेहरा देखकर समझ जाती हूँ बच्चों के मन में क्या चल रहा है। देखना भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे और ई व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जवाब में शगुन बस मुस्कुरा दी। सुबह सुबह गोलू अपने कमरे में रजाई में दुबक कर सोया हुआ था। कुछ देर बाद ही उसका फोन बजा। गोलू ने नींद में ही अपना हाथ रजाई से बाहर निकाला और टेबल पर यहाँ वहां रखे अपने फोन को ढूंढने लगा। गोलू को फोन नहीं मिला। वह उठा और यहाँ वहां ढूंढा तो देखा फोन उसे अपने बिस्तर के कोने पर मिला। गोलू ने फोन कान से लगाया और रजाई में घुसते हुए कहा, कौन है बे? हम बोल रहे हैं, तुम्हारे होने वाले बच्चे की अम्मा। दूसरी तरफ से पिंकी ने कहा, अबे हमारी शादी नहीं हुई, बच्चे कहां से हो गए? सुबह सुबह हमारी नींद खराब काहे कर रही हो? गोलू ने नींद से भरकर कहा। उसे अभी तक समझ नहीं आया था। गोलू, हम बोल रहे हैं, पिंकी। पिंकी ने थोड़ा गुस्से से कहा। तो गोलू की नींद एकदम से उड़ गई और उसने कहा, पिंकिया तुम हो? यार बताना चाहिए ना, पहेलियां काहे बुझा रही थी। खैर छोड़ो, जे बताओ इतनी सुबह में फोन गायब की हो? आज करवा चौथ का व्रत है। आज के दिन लड़कियां अपने होने वाले पति और शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए व्रत रखती है और फिर चांद को देखकर अपने पति के हाथों पानी पीकर ही व्रत खोलती है। पिंकी ने कहा। तो? गोलू ने कहा। तो क्या? चांद निकलने से पहले घर आ जाना, वरना मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। पिंकी ने कहा। ठीक है, हम आ जाएंगे। वैसे तुम हमारे लिए व्रत रखी हो सुनकर दिल में गुदगुदी सी हो रही है। गोलू ने खुश होकर कहा। अब तुम हमारे होने वाले पति हो, इतना तो बनता है ना तुम्हारे लिए। रात में वक्त से आ जाना, हम इंतजार करेंगे। कहकर पिंकी ने फोन काट दिया। गोलू उठा और खुशी खुशी कमरे से बाहर आते हुए कहा, अम्मा चाय पिलाई दो। उठ गए गोलू महाराज? जैसे जैसे तुम्हारे ब्याह के दिन नजदीक आ रहे हैं, तुम आलसी होते जा रहे हो। जे कोई बखत है उठने का? गुप्ता जी ने मंजन करते हुए कहा। यार पिताजी, आप ना बस जब देखो तब खुन्नस में ही रहते हो। हमारी शादी है, थोड़ा मूड अच्छा रखो यार। गोलू ने खुशमिजाज तरीके से कहा। ऊ तो बेटा शादी के बाद ही पता चलेगा शादी का होती है। गुप्ता जी ने अंदर आते हुए कहा। का पता चलेगा? आपका जमाना अलग रहा, हमारा जमाना अलग है, और हमारे जमाने के लोगों के बीच ना अंडरस्टैंडिंग भी तो है। गोलू ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए इशारा करके कहा। जे गंदे इशारे बाप के सामने करते शर्म ना आती? गुप्ता जी ने दबी आवाज में कहा। तो गोलू ने जल्दी से अपने हाथों को अलग किया और साइड में चला गया। गोलू की अम्मा चाय ले आई और टेबल पर रखते हुए कहा, गोलू चाय पीकर मेहमानों की लिस्ट बनाओ ताकि उस हिसाब से सबको न्योता भिजवा दें, और तुम्हारे कोई यार दोस्त हो तो उनको न्योता तुम भिजवा देना। एक गुड्डू को छोड़ के कौन दोस्त है इसका? बाकी सारे तो फ्री की दारू पीने वाले हैं। गुप्ता जी बड़बड़ाए, लेकिन गोलू को साफ साफ सुन गया और फिर उन्होंने गोलू की तरफ पलट कर कहा, तुम्हारी शादी में एक भी दोस्त को दारू नहीं पिलाएंगे हम। इतने पैसे बचा के क्या कर लोगे आप? गोलू ने कहा। तुम्हारे लिए गमछा खरीद के लाएंगे। गुप्ता जी ने चाय पीते हुए कहा। कहाँ है? गोलू ने कहा। शादी के बाद फूट फूट कर रोने जो वाले हो तुम, आंसू पहुंचने के काम आएंगे। कहते हुए गुप्ता जी अपनी चाय लेकर वहां से चले गए। गोलू ने सुना तो हैरानी से मिश्राइन की तरफ पलटा और कहा, यार कैसे मनहूस आदमी से शादी कर लियो तुम? कैसी बातें कर रहे हैं हमारे बारे में? मिश्राइन उठी और जाते हुए कहा, बाप और बेटे दोनों बकैत हो रखे हैं, अपनी ही बकैती में हमें ना लपेटो तुम। गोलू बेचारा हैरान परेशान सा बैठ गया और फिर चाय उठाकर पीने के लिए जैसे ही एक घूंट भरा, उसका मुंह बन गया। चाय ठंडी हो चुकी थी। तो दोस्तों ये था
मन मर्जियां भाग 75। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय।